फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। सुबह से मूड ठीक ठाक था। सुबह एक फिक्शनल कॉमेडी साईफाई टाइप की मूवी देखी, शाहिद कपूर और कृति सैनन की। आपके साथ रिव्यू शेयर किया। काफ़ी अच्छी लगी मेरे को मूवी। कुछ लोगों ने उसके मिक्स रिएक्शन भी दिए, मतलब हमें तो ठीक लगी भाई, बाकी उनको नहीं लगी तो हम क्या कर सकते हैं। फिर बहुत सारे ट्रेलर्स देखे मैंने, उसके रिएक्शंस आपके साथ शेयर किए। फिर मैंने कहा चलो अब देखते हैं ओटीटी वगैरह के ऊपर क्या कुछ आया है। और भक्षक लगा ली मैंने, क्योंकि भक्षक के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चा थी और लग रहा था कि यार ये थोड़ी सी हैवी होगी। इतनी हैवी होगी ये मैंने अंदाज़ा नहीं लगाया था। और जो समाज का जो आईना है ना, वो कई सारे एलिमेंट के थ्रू बाहर आता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलने वाला हूँ। ये समाज का आईना इस तरीके का आईना है जहाँ पर सब लोग पर्दे डाल के बैठ जाते हैं। उनको पता है कि इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। इस पर्दे के पीछे एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर बच्चियों को एक अच्छा सेफ जगह देने की प्रेमाइस के ऊपर दुष्कर्म किया जाता है और उसको दबाने की कोशिश खुद औरतें करती हैं और समाज करता है। और अगर कोई जो वॉइस करने की कोशिश करता है इसको, जर्नलिस्ट जो यहाँ पर भूमि पेडनेकर ने रोल किया है, तो उसका घर परिवार खुद उसके पीछे हाथ धो के कैसे पड़ जाता है कि भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हारे घर में तो कुछ नहीं हो रहा ना। और साथ साथ में जो ये भक्षक लोग हैं जो ये ऐसा दुष्कर्म करते हैं, और वो दुष्कर्म इस तरीके से कर रहे हैं जैसे ये जो लड़की है ये कोई कीड़ा मकोड़ा है, ये कोई जीतता जागता इंसान ही नहीं है। पहला सीन ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उससे पूरी मूवी का टोन बन जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे पहलू दिखेंगे, पुलिस का पहलू, आपको समाज का पहलू, घर का खुद का पहलू, एक औरत की स्ट्रगल। यहाँ पर आई थिंक जो स्टोरी राइटिंग है उसका भी बहुत ज़्यादा कमाल करना पड़ेगा। एक औरत एक बिहार जैसी जगह के अंदर जहाँ पर थोड़े से मेन डोमिनेटेड होता है, वहाँ पर औरत को बाहर आना और ऐसे टॉपिक के ऊपर से रोशनी डालना और बिल्कुल डार्कनेस हटाना काफ़ी डिफ़िकल्ट एक काम दिखाया गया है। ऊपर से घर समाज को भी एक तरीके से मैनेज करना, और साथ साथ में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वहाँ पर, वहाँ वो ऑलमोस्ट गुंडाई तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो है। वहाँ पर एक अकेली औरत क्या कर लेगी। तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी सेंसिटिव लगी कि एक औरत ही औरत का जो दर्द है वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकती है, तो उसी को कहीं ना कहीं एक चंडी का रूप लेना पड़ेगा ये सब कुछ हिलाने के लिए। तो क्या ये भक्षक की चटनी बनती है कि नहीं बनती है, उसके लिए तो आप मूवी देखो। बट मैं बहुत सारे पहलू मैंने यहाँ पर देखे तो मैं उसके अंदर झंझोर के बैठ गया। और आपको मूवी के दौरान लगता रहेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा घिनौनी हरकतें हैं। और ये जो सीआईडी भैया हैं इसके अंदर आदित्य वो श्रीवास्तव। आपको मतलब बिल्कुल थूकने पे महसूस करा देते हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, वो बहुत बेहतरीन एक्टर हैं, उन्होंने अपना काम कर दिया। बट स्टार्टिंग में ये भी लिखा हुआ आया था कि ये ट्रू इवेंट्स हैं, तो ट्रू इवेंट से कहीं ना कहीं इंस्पायर हुई होगी, वहाँ कितनी घिनौनगी हुई होगी और वर्सेस दिस ये तो पता नहीं। बट जिस वो बताया नहीं गया कि क्या केस था, लेकिन ये होता ही है। आसपास कोई मानने के लिए रेडी नहीं होता या फिर केसेस नहीं होते, और अभी भी होता है। ऐसा नहीं है कि करंट गवर्नमेंट की वजह से बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं। तो क्या बोलें ऐसी मूवी के बारे में। ये रिव्यू कम और रिएक्शन ज़्यादा बन जाता है कि यार देख लो इस तरीके की मूवी को, आसपास कुछ हो रहा हो तो अलर्ट कर दो। फिर वो भी बात होती है कि अलर्ट कर दो तो खुद के अंदर हिम्मतें कैसे आएंगी, क्योंकि जो आसपास के गुंडई हैं वो तो आप ही का थैंक यू वेरी मच कर देंगे। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको हिम्मत भी देती है, सोचने के तरीके भी देती है, आपको विजिलेंट रहने के भी तरीके देती है। और एंड भी जो है इसका वो आपको, हालांकि मूवी की स्टार्टिंग से ही पता होता है कि किस डायरेक्शन के अंदर जाएगा, जस्टिस मिलेगा, फलाना फलाना। बट ये जो जर्नी है आपकी इस जर्नलिस्ट के द्वारा, उसके लेंस से सब कुछ समझाया गया है। और बीच बीच में जो ब्रुटैलिटी होती है बच्चियों के साथ वो काफ़ी ख़तरनाक है। जिस तरीके की सिनेमेटोग्राफी है, जिस तरीके का ये जो बनाया गया है जहाँ पर इन बच्चियों को रखते हैं, वो खुद अपने आप में एक इतना ग्लूमी सी जगह है कि आपको लगता है कि यार ये अपने आप में ही उस रूम में घुसना ही कितना एक शॉक हो जाता है। और एक एक करके जो दूसरा पीछे वाले को जब जाना होता है उस रूम के अंदर, वो अपने आप के अंदर ऐसा है कि जैसे वो ऑलमोस्ट एक डेथ बेड है। तो काफ़ी ख़तरनाक है। मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करूँगा, आप देखो, इसके ऊपर कोई रिव्यू बन भी नहीं सकता है। ये घिनौनी सी है और वो उस घिनौनेपन को बिल्कुल हम तक पहुँचाने का काम डायरेक्टर साहब, आई थिंक पुलकित हैं इसके डायरेक्टर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उन्होंने बिल्कुल अच्छे से किया है। और ये मेरे ख्याल से आपके लिए, मेरे लिए से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पता है किसके लिए है? मेरे को लगता है ये पुलिस और प्रशासन के लिए, कि अगर ऐसा हो रहा है
तो किसी के साथ भी हो सकता है यार। तो थोड़ा सा ह्यूमन बन जाओ। और आप कहते हो हमें वोट दो, हमें वोट दो, आप हमारी सेवा करने के लिए वोट मांग रहे हो ना, अपनी जेबें भरने के लिए तो मांग नहीं रहे हो, तो कुछ कर लो यार। तो ऐसी ही फीलिंग आएगी आपको, ये जब मूवी एंड होगी तो आपको भी बस यही हेल्पलेसनेस थोड़ी सी फील होगी, कुछ कर लो यार, कुछ तो शर्म करो, जेनविनली। ठीक है, बाकी जल्दी मिलता हूँ रिव्यूज़ और अपडेट के साथ। अदरवाइज फ्रॉम अ मूवी मेकिंग perspective it has been made well. Direction is top notch. You feel for the girls, you feel for the journalist because you feel that she's unsafe in that environment. uh, you feel absolutely disgusted seeing what is happening with those uh, गर्ल्स। और मन भर आएगा आपका, मैं तो यही बोलूँगा। ठीक है, बाकी देख लो यार। बाय बाय।